तो देखिए अभी तक हम लोगों ने ये वाला पार्ट डिस्कस किया है ना, तो यहाँ से ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे अभी लास्ट क्लास तक, है ना। मैंने ये पार्ट डिस्कस, पवन सर ने ये पार्ट डिस्कस किए थे और मैंने ये पार्ट डिस्कस किया है। तो आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोड्स ऑफ कन्वर्जेंस, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, है ना, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो ये वाला पार्ट अभी डिस्कस करते हैं, थ्योरीज। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यूज के देखेंगे। बाकी आप असाइनमेंट प्रैक्टिस कीजिए, जो डाउट्स हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपको डाउट्स हैं सो वी कैन डिस्कस इस तरह से। ये तो डाउट क्लास में आप पूछ सकते हैं, या इस क्लास में अगर इस क्लास से रिलेटेड है जो अभी तक डिस्कस किया है तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसा है, अगर किसी को कुछ पूछना हो डाउट में तो जो थ्योरीज अभी तक डिस्कस किए हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो जो आप डिस्कस करना चाहते हो तो वी कैन डिस्कस। उसके लिए ग्रुप में भेज सकते हो क्वेश्चन आप, या हम यहाँ ओपन कर सकते हैं असाइनमेंट एंड देन हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आगे थ्योरी कराऊं, ये क्वेश्चन डिस्कस करने हैं? जो आपने प्रैक्टिस किए होंगे वो ट्राई कर सकते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी के ही है ना, बाकी मैथ्स पोर्शन के वो भी हम डाउट में पूछ सकते हो आप, डाउट में, है ना। रियल के, लीनियर के, जो भी जो पॉसिबल है जो मैं बता पाऊंगा, बाकी और फैकल्टीज़ हैं तो एटलीस्ट आप पूछेंगे तो पता चलेगा कि, है ना। लीनियर का भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रियल में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे डिस्कस कर सकते हैं हम लोग जो सी एस आर नेट के पी वाई क्यूज़ है। आपको पी वाई क्यू ढंग से करना ही होगा, तो आप सेलेक्ट कर दो कि 200 मार्क्स में विच पोर्शन में किस टॉपिक से कितने मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसके हिसाब से 200 कंप्लीट करो। क्योंकि पूरा पेपर पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको, यूनिट 1 पूरा, यूनिट 2 पूरा, यूनिट 3 पूरा, यूनिट 4 पूरा। अगर पूरा पढ़ेंगे तो आप 450 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं, और आपको एग्जाम में तो 200 का ही अटेम्प्ट करना है। तो आप वैसे प्रिपरेशन करो, कहते कम ही करो लेकिन बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ो, ताकि उस टॉपिक के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो तो सही हो, एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो। तो इस तरह से आपको देखना है कि क्या आपके स्ट्रेंथ वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे क्या करना है, ठीक है। बाकी जिस टॉपिक में आप बहुत अच्छे हो उस पर थोड़ा और अच्छा काम करके ये श्योर करो कि एग्जाम में उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो छूटे ना, या वो गलत ना हो, इतना आपको करना है, ठीक है। तो ये आपको अपनी स्ट्रेटजी लगानी होगी, हर इंसान का अपना स्ट्रेंथ वीकनेस है। तो आपको ये, बाकी लीनियर रियल तो करना ही होगा। यूनिट 4 में वो टॉपिक सेलेक्ट करो जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब मान लो वैसे टॉपिक जिससे साल में एक क्वेश्चन आता है या आते भी नहीं है, तो उसको आप छोड़ सकते हो। इट्स नॉट लाइक, है ना, सारा करना ही है। अगर मान लो इतना एफर्ट दे रहे हो किसी टॉपिक पे और उससे कभी क्वेश्चन आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हो ना, ये चीज़ें हैं। ये तो आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, जो आपको आता है, और जिसमें एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो, या आप सीख सकते हैं, एटलीस्ट कोई भी टॉपिक सीख सकते हैं, लेकिन जिससे मार्क्स आते हो ज़्यादा वही अटेम्प्ट करो ना। मतलब एटलीस्ट 200 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं, तो आप ये डिसाइड कर लो किस टॉपिक से कितने मार्क्स के आप ट्राई करोगे, ये है। एनीवे देख लो। तो अभी के लिए, तो उसके लिए एक पीवाईक्यू आप ईयर वाइज बैठ के घर पे एनालिसिस करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा खुद ही। मान लो अभी जो पेपर हुआ है जून 2024 वाला, उसी का पीवाईक्यू बैठ के एनालिसिस करो आप, कि इस टॉपिक से इतने मार्क्स के आए, इस टॉपिक से इतने मार्क्स के आए, इस टॉपिक से आपको आता है, इस टॉपिक से आपको नहीं आता है, कितना आता है कितना नहीं आता। जो नहीं आता उस पर आप वर्क करो। फिर किस टॉपिक में आप कंफर्टेबल हो, किस में नहीं हो, जिस पे कंफर्टेबल हो थोड़ा और वर्क करके और अच्छा कर लो। अभी टाइम है एग्जाम में ना, इसलिए अभी अच्छा कर सकते हो। एग्जाम के 1 महीने पहले या 10 दिन पहले आप नहीं कर सकते उस टॉपिक को बेटर जो आपको नहीं आता। अभी तो आप सीख सकते हैं, तभी आपके पास टाइम है, ठीक है। सो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो मोड ऑफ कन्वर्जेंस से स्टार्ट करते हैं।